Hello बच्चों, let's see the question. The question says a solid sphere is rolling on a horizontal plane surface. तो एक solid sphere है जो कि horizontal plane surface पे roll कर रहा है. तो the ratio of its angular kinetic energy to linear kinetic energy will be. तो हमें उसकी angular kinetic energy और linear kinetic energy का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो सिंपली एंगुलर kinetic एनर्जी जो कि हमारा होता है 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सेंटर ऑफ मास एलोंग द सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर. और जो हमारा काइनेटिक और जो हमारा लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी वो होता है हमारा हाफ m और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v स्क्वायर. तो इस दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम इस सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख लेते हैं. इसके सेंटर ऑफ मास के एलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/5 mr². अगर इसका रेडियस जो है वो r है और इसका मास m है. ठीक है. और ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. तो इसका एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पर हम ना एक ओमेगा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं. तो ओमेगा जो होता है हमारा वो v/r होता है. ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है. तो हमारा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी एंगुलर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा हाफ सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 इंटू mr². और काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर लीनियर वो हो जाएगा हमारा 1/2 हाफ mv², वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पर ये ओमेगा भी आता है. ठीक है. तो अब इसको ना हम यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 1/2 इंटू 2/5 इंटू mr². और ओमेगा को हम लिख सकते हैं v²/r². सॉरी, यहाँ पर ना ओमेगा स्क्वायर आता है, v²/r² अपॉन हाफ mv². तो यहाँ पर mv² से mv² कट के r² से r² कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा. तो फाइनली जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 2/5. हेंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट. द फाइनल आंसर इज 2/5, ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ